गुड इवनिंग। केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में फिर आपका स्वागत है। आज हम पॉलीमर पार्ट थर्ड करने वाले हैं। अभी आपने कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए होंगे, इसके साथ लर्न भी कर लिए होंगे। बहुलकी यानी बहुलक के क्लासिफिकेशन को भी आपने पढ़ लिया होगा, अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब बहुलक बनाने की जो विधियाँ हैं उन दो विधियों की बात कर लेते हैं अपन। बहुलकीकरण की विधियाँ। आज का टॉपिक क्या है? बहुलकीकरण की विधियाँ। बहुलकीकरण की जो विधियाँ हैं उनकी बात करते हैं। बहुलकीकरण की मुख्यतः दो विधियाँ हैं। एक तो अपने हैं योगात्मक बहुलकीकरण, दूसरी अपने हैं संगणन बहुलकीकरण। योगात्मक बहुलकीकरण और संगणन बहुलकीकरण। योगात्मक बहुलकीकरण का मतलब होता है योग होना। योगज बहुलकीकरण के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। किसके नाम से जाना जा सकता है? योगज बहुलकीकरण के नाम से। योगज का मतलब होता है एक दूसरे के साथ संयोजित होना, यानी ये एक दूसरे के साथ संयोजित होते जाते हैं, किसी प्रकार के कोई अणु का विलोप नहीं होता। योगात्मक बहुलकीकरण में क्या होता है? केवल संयोजन होगा। क्या होगा? संयोजन होगा। संयोजन होगा तो जो आपके डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्हें बनाने की कुछ विधियां होती है। जैसे अपन योगात्मक बहुलकीकरण में क्या बात करेंगे? समबहुलकीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समबहुलकीकरण। समबहुलकीकरण का अर्थ होता है एक जैसे। क्या होता है? एक जैसे अणु आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं बहुलकीकरण के कारण। वो क्या कहलाती है? समबहुलकीकरण। जैसे एग्जांपल बात कर लें, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन एटसेट्रा। पॉलीथीन में भी क्या है? सामान आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ता जाता है। पीवीसी में क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड एक दूसरे के साथ जुड़ता जाता है। टेफ्लॉन में क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथेन एक दूसरे के साथ जुड़ता जाता है और एक बहुत बड़ा बहुलक का निर्माण कर लेता है। इधर देखें, संगणन बहुलकीकरण। संगणन बहुलकीकरण में क्या होता है? कल ही अपन स्पष्ट कर चुके थे, छोटे छोटे अणुओं का विलोप होता है। इसमें छोटे छोटे अणु कौन कौन से होते हैं? NH3 है, H2 है, एल्कोहल है, इनका विलोप होता है। विलोप होकर एक बहुत बड़े संरचना का निर्माण होता है। संगणन में क्या होगा? संगणन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया है, जल है, एल्कोहल है, इनका विलोप होगा और विलोप होने के बाद एक बड़ी संरचना का निर्माण होता है। जैसे अपन कल पढ़ चुके थे नाइलॉन 66 के बारे में। नाइलॉन 66 में से किसका विलोप होता है? दो संरचना यानी कि दो एकलक आपस में मिलते हैं, एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन, दोनों मिलेंगे तो इसमें से किसका विलोप होगा? H2O का विलोप होगा। इसीलिए इसी के साथ पढ़ा था अपन ने टेरिलीन। टेरिलीन में भी किसका विलोप होता है? H2O का। टेरिलीन में भी दो एकलक थे, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड, उसमें भी क्या होता है? H2O का विलोप होता है। यानी संगणन बहुलकीकरण के प्रोसेस में छोटे छोटे अणुओं का विलोप होगा, लेकिन योगात्मक में एक दूसरे के साथ संयोजित होते जाएंगे और संयोजित होकर एक बहुत बड़ी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ये जो पॉलीथीन है, जैसे ये योगात्मक बहुलकीकरण है, उसमें समबहुलकीकरण होता है। इस प्रकार के पदार्थ का अणुभार बहुत अधिक होगा और इनके गुणज के रूप में होगा। जितने ये काम में लिए जाते हैं उन्हीं के गुणज के रूप में इनका अणुभार होता है। योगात्मक बहुलकीकरण है, उसको बनाने की मुख्यतः दो विधियां हैं। एक मुक्त मूलक है और दूसरी है आयनिक। चलें बात करें आगे। योगात्मक बहुलकीकरण बनाने की दो विधियां हैं अपने। मुख्यतः बात एक है इसमें मुक्त मूलक। योगात्मक बहुलकीकरण। दूसरी है इसमें
आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण। देखो मुक्तमूलक और आयनिक दोनों में ही मुख्यतः 3 पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी कि इन्हें बनाने के 3 मुख्यतः चरण होते हैं। एक में 3 चरण कौन कौन से होते हैं? ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं, ये जो क्रियाविधि होती है, ये क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। क्रियाविधि के संपन्न होने के 3 चरण हैं। प्रथम चरण जो है प्रथम पद, जिसे कहते हैं श्रृंखला प्रारंभन पद। दूसरा होता है श्रृंखला संचरण पद। तीसरा इसमें होता है श्रृंखला समापन पद। 3 पद होते हैं, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला का प्रारंभन पद होता है, उसमें श्रृंखला का शुरुआत किस प्रकार से करना है वो काम में लिया जाता है। शुरुआत होने के बाद में श्रृंखला का संचरण होता है, उसमें एक के साथ एक बहुत सारी संख्या में जुड़ते जाते हैं, एक बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन इसमें विक्रिया कंप्लीट नहीं होती। अभिक्रिया का समापन पद होता है, उसके अंदर क्या होगा, ऐसा कोई यौगिक जोड़ देते हैं या ऐसा कोई भी पदार्थ जोड़ देते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कर दे, संपन्न कर दे। तो ये 3 पद होते हैं मुख्यतः किसी भी अभिक्रिया को, क्रियाविधि को देखने के लिए, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। हमेशा ही इन 3 को याद रख लेना। अब अपन बात कर लेते हैं मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण में श्रृंखला का प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। नेक्स्ट देखो क्या है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मुक्त मूलक क्या होता है, यानी इसे फ्री रेडिकल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फ्री रेडिकल के नाम से। जो भी एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध, किसी 2 के बीच में बना है। जैसे 2 के बीच में एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका विभाजन 2 तरह से हो सकता है, या तो विभाजन हो 2 तरह से विभाजन हो सकता है, या तो क्या हो समास, या क्या हो विषमास। समास विदलन होगा तो क्या बनेगा, और विषमास विदलन होगा तो क्या बनेगा। 2 विदलन होते हैं। जैसे आर में ये अपने बात करें 2 हैं, विषमास में ठीक है। अब देखो प्रत्येक जो भी परमाणु वो अपने सांझे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और अर्ध तीर का निशान बने तो बनता है फ्री रेडिकल। क्या बनता है? फ्री रेडिकल। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। जैसे आर इसके ऊपर लग जाएगा एक डॉट, इस डॉट का मतलब होता है फ्री रेडिकल। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनती है। क्या बनती है? विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है। यदि विषमास विदलन हो, बंटवारा है, 2 भाई ये प्रेम से बंटवारा कर ले तो फ्री रेडिकल बनेगा। प्रेम से बंटवारा नहीं होगा तो एक ज़्यादा ले जाएगा और एक के पास कम रह जाएगा। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यदि अधिक विद्युतऋणी परमाणु की तरफ ट्रांसफर हो जाए तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। दूसरे पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इसके पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज। ये बन जाता है धनायन और ये बन जाता है ऋणायन। ये क्या बन जाएगा? धनायन। ये क्या बन जाएगा? ऋणायन। एक धनायन बनता है, दूसरा ऋणायन बनता है। तो इसी आधार पर मुक्त मूलक और आयनिक, मुक्त मूलक में समास विदलन के द्वारा कोई भी बना सकते हैं अपन फ्री रेडिकल। विषमास में क्या बनेगा? धनायन और ऋणायन यानी कि आयनिक। तो अपन बात करें पहले फ्री रेडिकल या योगात्मक बहुलकीकरण की। तो सबसे पहले अपन बात करें इसके बारे में। समझ में आ रहा होगा? तो चलें मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण।
मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण में क्या होगा, श्रृंखला का जो संचरण पद है, यानी सॉरी श्रृंखला का प्रारंभन पद, श्रृंखला का प्रारंभन पद कोई भी प्रोक्साइड लिया जाता है। मुख्यतः क्या लिया जाता है, प्रोक्साइड। क्या लिया जाता है, प्रोक्साइड लिया जाता है। मुख्यतः अपन बेंजोइल प्रोक्साइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बेंजोइल प्रोक्साइड की। बेंजोइल प्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C6H5। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसका विदलन होता है, समास विदलन के द्वारा सांझे के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने अपने ऑक्सीजन परमाणु की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑक्सीजन परमाणु की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे तो दो फ्री रेडिकल बनते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलक अस्थायी होता है। ये स्थायी होने के लिए क्या करेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O है, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा तो बन जाएगा बॉन्ड, और CO2 क्या हो जाएगा, आउट। क्या हो जाएगा, CO2 आउट हो जाएगा। तो पुनर्विन्यासन है इसमें, C6H5 फ्री रेडिकल बन गया, प्लस में CO2 आउट हो गया। ये कौन सा फ्री रेडिकल बनता है, फेनिल फ्री रेडिकल बनता है। कौन सा फ्री रेडिकल बनता है, फेनिल फ्री रेडिकल बनता है। ये जो फेनिल फ्री रेडिकल है ये आगे विक्रिया की श्रृंखला का प्रारंभन पद है उसमें काम आएगा, और आगे से आगे विक्रिया को क्या करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। एक तो ये है। दूसरा अपने क्या ले सकते हैं, दूसरा कोई भी एल्किल प्रोक्साइड लिया जा सकता है। कोई भी एल्किल प्रोक्साइड, जैसे R C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O R, इसका अपन समास विदलन करेंगे। समास विदलन करने के बाद में क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, फिर आगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस CO2 करेंगे तो बनेगा R प्लस में 2CO2। ये भी क्या करता है, श्रृंखला का संचरण करता है। ये भी क्या बना, ये एल्किल फ्री रेडिकल बना। क्या बना, एल्किल फ्री रेडिकल। क्या बना, ये एल्किल फ्री रेडिकल बना। ये एल्किल फ्री रेडिकल आगे विक्रिया को संचरित करेगा। एक और काम में ले सकते हैं जो कि अपन लेते हैं जल मुख्यतः, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, लेकिन ये मुख्यतः दो ही अपन काम में ले रहे हैं यहाँ। तो मुझे करना है एथीन से पॉलीथीन बनाना है। क्या बनाना है, एथीन से पॉलीथीन, एथीन टू पॉलीथीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो रिएक्शंस कौन सी बन जाएगी यहाँ पर, मैकेनिज्म कौन सी हो जाएगी, फ्री रेडिकल बहुलकीकरण क्रियाविधि। फ्री रेडिकल बहुलकीकरण क्रियाविधि होगी। तो एथीन से पेरोक्साइड बहुलकीकरण करना है हमें, तो प्रारंभिक पद जो अपने CH2 R फ्री रेडिकल है, प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें ये वाला जो फ्री रेडिकल है, यानी ये विषम इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ ट्रांसफर होगा।
इस जगह पर, यहां ये जाएगा तो इसमें से ये कहां ट्रांसफर हो रहा है, यहां पर इस कार्बन पर ट्रांसफर हो रहा है। यहां से ये एक इधर और एक इलेक्ट्रॉन्स इधर। क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप देखो, इसमें क्या बनेगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, मुक्त मूलक बन गया। क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, मुक्त मूलक बन गया। ये जो मुक्त मूलक है फिर आगे से आगे कंटिन्यू। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप कौन सा होगा, श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में बना हुआ फ्री रेडिकल अपने जैसे बहुत सारे एथीन के साथ 1 बाय 1 जुड़ता जाएगा, एक बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। देखिए RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2, कंटिन्यू वही सेम सिस्टम। क्या बनेगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। फिर नेक्स्ट स्टेप में RCH2 CH2 CH2 CH2, फिर जुड़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2, कंटिन्यू करेंगे तो देखो RCH2 जो है 1 2 3 और 4 मैं यहाँ लगा देता हूँ, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यदि मैं कंटिन्यू N तक जाऊँ, RCH2 4 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस में NCH2 डबल बॉन्ड CH2 करता जाऊं तो अंत में क्या होगा, RCH2 4 प्लस में क्या आ जाएगा N, 4 प्लस में क्या आ जाएगा N, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2। ये कंटिन्यू चला जाता है जब तक इसमें जोड़ते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, तब तक कंटिन्यू होता जाएगा और एक बहुत बड़ी संरचना बन जाएगी। फिर आता है तीसरा स्टेप, इसमें आता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन महत्वपूर्ण पद होता है। इसमें देखो क्या क्या जोड़ना होता है। ये जो हमारे पास में पद है ये फ्री रेडिकल है, यानी मुक्त मूलक है। इस मुक्त मूलक वाले के साथ में कोई भी मुक्त मूलक वाला ऐड कर दो, सबसे सिंपल होता है। कोई भी मुक्त मूलक वाला ऐड करोगे यानी फ्री रेडिकल प्लस में फ्री रेडिकल ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, एक सामान्य। ठीक, फ्री रेडिकल प्लस में क्या कर दिया, फ्री रेडिकल ऐड करोगे तो इसके साथ में क्या करोगे, RCH2 N लिख सकता हूं, CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या ऐड कर दूं, R फ्री रेडिकल ऐड कर दिया। फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो जहां पर थे वो पहले लिए थे वो क्या हो जाएंगे, वापस बॉन्ड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, RCH2 की होल N CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा R। ये क्या बन चुका है आपका प्रोडक्ट। क्या बन चुका है आपका प्रोडक्ट बन चुका है। या इसके अलावा एक तो फ्री रेडिकल पॉसिबल है, या इसके अलावा क्या है, इसके साथ दूसरा कोई ऐसा कैसा जोड़ें, एक में हाइड्रोजन जुड़ जाए और एक से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो पॉसिबल हो सकता है। क्या हो, एक में हाइड्रोजन जुड़ जाए एक में हाइड्रोजन निकल जाए तो पॉसिबल हो सकता है। देखिए दूसरे क्या हो सकता है, RCH2 N CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस में
इसका उल्टा लिख दूँ CH2NR। एक से हाइड्रोजन डोनेट कर दो और एक में ऐड कर दो, एक को बना दो RCH2NCH डबल बॉन्ड CH2। ये डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2NR। ये क्या बन गए आपके प्रोडक्ट बन गए, उत्पाद बन गए। ओके, या इसमें क्या काम में लेते हैं, अभिक्रिया को समापन करने के लिए निरोधक काम में लिया जाता है, इनहिबिटर काम में लिया जाता है, निरोधक काम में लिया जाता है। ये जो निरोधक होते हैं वो अभिक्रिया को वहीं रोक देते हैं। निरोधक क्या करते हैं, अभिक्रिया को वहीं रोक देते हैं। इसमें मुख्यतः क्या काम में लेते हैं, बेंजोक्विनोन। क्या काम में ले सकते हैं, क्विनोन काम में, बेंजोक्विनोन और नाइट्रोबेंजीन इसमें इनहिबिटर के रूप में काम में ले सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन, NO2। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक बहुलकीकरण की क्रियाविधि। इसके बाद में नेक्स्ट है आयनिक बहुलकीकरण की क्रियाविधि। कौन सी है, आयनिक बहुलकीकरण की क्रियाविधि। अब आयनिक बहुलकीकरण में अपन बात कर चुके हैं कि दो प्रकार के होंगे, धनायनिक बहुलकीकरण और ऋणायनिक बहुलकीकरण। इसकी बात कर रहे हैं अपन। आयनिक बहुलकीकरण, आयनिक बहुलकीकरण को फिर दो भागों में बांटा गया है। इसके दो पार्ट बनाए गए हैं। एक है आपका धनायनिक बहुलकीकरण, दूसरा आपका ऋणायनिक बहुलकीकरण। धनायनिक और ऋणायनिक, धनायनिक बहुलकीकरण और ऋणायनिक बहुलकीकरण में विशेष ध्यान क्या रखना है कि दोनों कौन कौन से एग्जाम्पल्स के लिए काम में ले सकते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं धनायनिक बहुलकीकरण। धनायनिक बहुलकीकरण किन के लिए काम में ली जा सकती है। देखो बेटा, हमारे पास उपस्थित है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ कोई X जुड़ा हो। ये X क्या हो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। क्या हो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो इसके साथ में कोई भी ऐसा प्रोटॉन ऐड करते हैं जिसके साथ ये वाला बॉन्ड क्या बन जाए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पास वाले पर नेगेटिव चार्ज। हम इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब कब आता है। देखो, पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। जैसे H प्लस प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन किसी CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर अटैक करें, ये अटैक करता है तो ये वाला यहाँ ट्रांसफर होगा, क्या बनेगा, HCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पर क्या उपस्थित हो, या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो। इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन दाता समूह होने के कारण ऐसा संभव हो सकता है। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया है हमेशा ही जो है जैसे H2SO4 BF3 AlCl3 यानी लुईस अम्ल की उपस्थिति में संपन्न हो सकती है। किसकी उपस्थिति में संपन्न हो सकती है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में संपन्न हो सकती है। ये देखो H2SO4 है, मान लेते हैं H2SO4 आपके पास उपस्थित है। H2SO4 क्या करेगा, H प्लस प्लस में HSO4 क्या बनाएगा, माइनस। जब इसकी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसमें तीन पद होते हैं। प्रथम पद अपन बात करें तो प्रथम पद कौन सा होगा,
श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद में देखो जैसे H2SO4 है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, H प्लस प्लस में HSO4 माइनस, ये प्रोटॉन है, ठीक है। ये वाला क्या करेगा, प्रोटॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह युक्त डबल बॉन्ड वाले के साथ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है, ये X इलेक्ट्रॉन दाता है, क्या इलेक्ट्रॉन दाता है, ठीक है। तो ये साइन लगा दिया मैंने। अब इसके ऊपर कोई भी H प्लस अटैक करता है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पर, तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH X, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर आता है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होगा, इसके साथ बहुत सारे इसके जैसे मिलते जाएंगे, छोटे छोटे अणु मिलते जाएंगे और एक बहुत बड़ी संरचना का निर्माण हो जाता है। जैसे CH3CH पॉजिटिव X प्लस में किसके साथ, CH2 डबल बॉन्ड CHX मिलेगा तो क्या बनाएगा, CH3CH, यहाँ X उपस्थित है। देखो ये वाला किधर चला गया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव X। फिर आगे से आगे कंटिन्यू करें तो क्या बनेगा, CH3CHX प्लस सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज X प्लस में मैं यहाँ N जोड़ देता हूँ, मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHX, तो क्या बनेगा, CH3CHX प्लस में सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2 CHX, ये जो है ये N संख्या में होगा, इसके साथ में फिर क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कंटिन्यू एक लॉन्ग चेन बन जाती है। क्या बन जाएगी, एक लॉन्ग बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। ये जो चेन बन जाती है इसे अपन फिर आगे श्रृंखला समापन पद में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं, श्रृंखला समापन पद में लेकर जाते हैं। श्रृंखला समापन पद है श्रृंखला का समापन पद। श्रृंखला समापन पद में क्या करेंगे अपन, हमें श्रृंखला का समापन करना है। समापन करने के लिए लास्ट जो स्टेप था हमारे पास में क्या उपस्थित था, CH3CHX CH2 सिंगल बॉन्ड CHX, यहाँ लगाया था अपन ने N, CH2CHX। अब देखो श्रृंखला का समापन करना है तो हम इसके साथ में क्या ऐड कर देंगे, HSO4 HSO4 माइनस ऐड करेंगे तो H बाहर निकल जाएगा। H बाहर निकल कर क्या बन जाता है, डबल CH3 CH, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। H क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा CHX CH2 CHX N CH2 CH डबल बॉन्ड CHX प्लस में H2SO4, क्या बन जाएगा, H2SO4। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। इसके बाद अंतिम, इसके बाद बात करें तो दूसरा हमारे पास में क्या उपस्थित था, ऋणायनिक बहुलकीकरण। ऋणायनिक बहुलकीकरण में क्या है, कोई भी यानी कि यहाँ पर X जो ग्रुप, मान ले X या Y कोई भी ऐड करूँ मैं, मान ले Y ऐड करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही, क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। जहाँ इलेक्ट्रॉन
दाता होगा, वो वाले देखो इलेक्ट्रॉन दाता के एग्जांपल, X क्या था, इलेक्ट्रॉन दाता, तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 इलेक्ट्रॉन दाता है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन ग्राही की बात करूं तो जो Y ग्रुप की बात कर रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CN यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है। Cl करेंगे, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों का एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ऋणायनिक में अपन बात करें तो श्रृंखला का क्या करें, सबसे पहले अपन बात करें प्रारंभिक पद। प्रारंभिक पद क्या लिया जाता है, इसमें कोई भी बेस काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, कोई भी क्षार काम में लिया जाता है। क्षार जो कि कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, इसके पास उपस्थित होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या उपस्थित होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर देगा, जैसे कोई भी बेस है जिसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज, प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ जुड़ा है Y, ये वाला लोन पेयर इसे देगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, BCH2 सिंगल बॉन्ड CHY, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये कौन सा पद होता है, प्रारंभिक पद होता है। ये कौन सा पद होता है अपने, प्रारंभिक पद, यानी इसे श्रृंखला प्रारंभन पद कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं, श्रृंखला प्रारंभन पद कहते हैं। ठीक है, ये श्रृंखला क्या क्या करेगा, प्रारंभन करेगा। ये श्रृंखला है उसी प्रकार संचरित होगी, संचरित होने के बाद में वापस इसका क्या कर दिया जाएगा, समापन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है श्रृंखला का, संचरण पद। कौन सा आता है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में देखो मेरे पास उपस्थित था BCH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ कोई Y जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, Y। ये क्या करेगा, नेक्स्ट किसके साथ जुड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHY के साथ। क्या बनाएगा, BCH2 सिंगल बॉन्ड CHY सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट फिर आगे से आगे ये संयोजित होता जाएगा। मान लेते हैं मैं इसे n संख्या के साथ किसी भी एकलक इकाई के साथ संयोजित करता हूँ, n CH2 सिंगल बॉन्ड CHY n संख्या में उपस्थित है, ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, BCH2 सिंगल बॉन्ड CHY, यहाँ क्या लग गया, n, फिर साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CHY CH2 CHY, क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। फिर आएगा इसका श्रृंखला का समापन पद, क्या आएगा, श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला का समापन पद में कोई भी प्रोटॉन ऐड कर दो, क्या कर देते हैं, प्रोटॉन को ऐड कर देते हैं। प्रोटॉन ऐड करेंगे तो श्रृंखला क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CHY, यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। प्लस में कोई भी प्रोटॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, BCH2 CHY CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Y, ये क्या बन जाता है आपका प्रोडक्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट संघनन बहुलकीकरण का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी पार्ट 4 में।